ओम गणपत्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गा देव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आज महाअष्टमी है और आज महागौरी का पूजा होगा। आज महापूजा है, तो आप सभी भक्तजन अपने श्रद्धा के अनुसार पूजा करें। जैसे भी जिनका श्रद्धा है उस हिसाब से पूजा करें। और अभी हम स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवत पुराण। जय। ओम गणपत्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री मददेवी भागवत महापुराण परम्परा प्रथमं खंडः। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्याधनं तुमेव, तुमेव शर्मं देव। ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। दुर्गा महारानी की जय। दुर्गे दुर्गत के नाशनी। अर्थ पंच विश्वध्याय। भगवती काली धूमलोचन संवाद। काली के हुंकार से धूमलोचन का भस्म होना तथा शुंभ का चंड मुंड को युद्ध हेतु प्रस्थान का आदेश देना। व्यास जी बोले, हे महाराज, यह बात कर कर धूमलोचन चुप हो गया। तब भगवती काली हंस कर सुंदर वचन बोली, धुर, तुम तो पूरे विदूषक हो और नटो जैसी बात कर रहे हो। मधुर बोलते हुए तुम क्यों व्यर्थ मन में अनेक विधि कामनाएं कर रहे हो। हे मूढ़ मते, दुष्ट आत्मा, शुंभ ने तुझ बलवान को सेना से सुसज्जित करके युद्ध हेतु भेजा है। अतः अब युद्ध करो, अतः व्यर्थ की बातें छोड़ दो। ये देवी कुपित होकर शुंभ निशुंभ तथा तुम्हारे अन्य बलवान दैत्यों को अपने बाणों के प्रहार से संहार करके अपने धाम को चली जाएंगी। वहां वो मंदमती शुंभ और कहाँ ये विश्व मोहिनी जगदम्बा, इन दोनों का विवाह इस संसार में सर्वदा अनुपयुक्त है। क्या अधिक कर्मात होने पर सिंहनी भी सियार को, हथनी भी किसी गदर्भ को तथा सुर भी किसी समान वृषभ को अपना पति बना सकती है। अतः शुंभ निशुंभ के पास चले जाओ और तुम्हें यही सच्ची बात कह दो कि तुम मेरे साथ युद्ध करो, अन्यथा इसी समय शीघ्र पाताल लोक चले जाओ। व्यासदेव महाभाग देवी कालिका के वचन सुनते ही दैत्य धूम्रलोचन क्रोध से मारे आंखें लाल करके उनसे कहने लगा, है दुर्धर से अभी तुझे तथा इस मधुमत सिंह को युद्ध में मारकर मैं स्त्री को लेकर मैं राजा शुंभ के पास अवश्य चला जाऊंगा। कलह में अनुराग रखने वाली है काली, रस में भंग पड़ने की शंका में इस समय डर रहा हूँ। नहीं तो मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से तुम्हें भी मार डालता। काल का बोले, हे मंद बुद्धि, तुम अनर्गल प्रलाप क्यों कर रहे हो। धनुधर वीरों का यही धर्म नहीं है। तुम अपनी पूरी शक्ति से बांध चलाओ, तुम तो अभी यमलोक जाने वाले हो। व्यास जी बोले, ये सुन सुनकर वो दैत्य धूम्रलोचन अपना शरीर धनुष लेकर भगवती कालिका के ऊपर पत्थर की शान पर चढ़ाकर तेज किए गए बाणों की घोर वर्षा करने लगा। उस समय इंद्र आदि सभी प्रधान देवता उत्तम विमानों में बैठकर युद्ध देख रहे थे। वे देवी की स्तुति करते हुए जय जयकार कर रहे थे। परस्पर उन दोनों में बाण, खड़ग, गदा, शक्ति और मूसल आदि शस्त्रों से अत्यंत भीषण उग्र युद्ध होने लगा। भगवती कालिका ने पहले अपने बाण प्रहारों से उनके रथ में जूते खच्चरों को मारकर बाद में उससे सटीट रथ को भी चूर्ण कर दिया। फिर वे बार बार ठहास करने लगी, हे भारत, क्रोधाग्नि में जलता हुआ सा वह दानव धूम्रलोचन दूसरे रथ पर सवार हो गया और कालिका के ऊपर भयंकर बाण वृष्टि करने लगा। उसके बाण से भगवती के पास पहुंच ही नहीं पाते थे, किंतु उन बाणों को काट डालती थी। तत्पश्चात वह कालिका अन्य तीव्रगामी बाण से उस दानव के ऊपर छोड़ने लगी। उन बाणों से उससे 1000 सहायक सैनिक मारे गए। तथा देवी कालिका ने उन उसके खच्चरों तथा सारथियों से मारकर उस रथ को भी नष्ट कर दिया। देवी ने अपने सर्व सदिश बाणों से सीधा उसका धनुष काट डाला। ऐसा करके देवी ने देवताओं को आनंदित कर दिया। वे शंखनाद करने लगी। तब रथ से भीरो धूम्रलोचन कुपित होकर एक लोहमय मजबूत परिघ लेकर देवी के रथ के सनिकट काट गया। कादश भयंकर वो धूम्रलोचन वाणी से भगवती कालिका को फटकारते हुए कहने लगा, कृपा और पिंगल नेत्रों वाली, मैं तुम्हारे अभी मार डालूंगा। ऐसा कहकर वो ज्यों ही कालिका पर परिघ चलाने को उद्यत हुआ, देवी ने अपने हुंकार मार से उसे तुरंत भस्म कर दिया। तब देव धूम्रलोचन को भस्म हुआ देखकर सभी सैनिक भयक्रांत हो तात ऐसा कहते हुए तुरंत मार्ग पकड़ कर भाग गए।
उस धूमलोचन को मरा देखकर आकाश में विद्यमान देवगण प्रसन्न होकर भगवती के पुष्प बरसाने लगे। हे राजन, मरे हुए दानवों को घोड़ों, खच्चरों और हाथियों से पट जाने के कारण वह रणभूमि में उस समय बड़ी भयानक लग ही रही थी। युद्ध में पड़े हुए मित्र दानवों को देखकर गिद्ध, कौवे, बाज, सियार और 50 नाचने तथा कोलाहल करने लगे। तब भगवती अंबिका ने उस रणभूमि को छोड़कर वहां से कुछ दूरी पर जाकर अत्यंत तीव्र तथा भयदायक शंखनाद किया। अपने महल में स्थित सुम को भी वो भयानक शंख ध्वनि सुनाई पड़ी। उसी समय उसने भाग कर आए हुए बहुत से दैत्यों को देखा। उसमें से बहुत से अंग भंग हो गए थे, वे रक्त से लथपथ थे, उनके दैत्यों के हाथ पैर कट गए थे, नेत्र भंग हो गया था। कुछ दैत्यों शैया पर आदि पर लाद कर लाए गए थे, बहुत के पीठ, कमर और गर्दन टूट गई थी। सबके सब जोर से चीख रहे थे। उन्हें देखकर सुम्ब ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग कहाँ गया? तुम लोग इस तरह अंग भंग क्यों आए हो? सुंदर मुख वाली स्त्री को क्यों नहीं ले आए? हे मूर्खों, सही सही बात बताओ, मेरा सेना कहाँ गई? और भय को बनाने वाला इसके का सिंहनाद इस समय सुनाई पड़ रहा है। घन बोला, संपूर्ण सेना मार डाली गई और धूमलोचन का भी संहार कर दिया गया। रणभूमि में यह अमानुष की कार्यकालिका के द्वारा किया गया उसी अंबिका के संध्वनि की है, जो संपूर्ण नव मंडल को व्यापक करके सुशोभित हो रही है। यह ध्वनि देवगण के लिए हर्षप्रद, दानवों के लिए कष्टदायक है। विभो, वो देवी सिंह ने सारे सैनिकों को विनाश कर डाला है। उनके बाण प्रहारों से दैत्यों के रथ टूट गए तथा घोड़े मार डाले गए। उसके आकाश में से सभी देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। इस प्रकार समस्त सेना विनाश तथा धूमलोचन का वध देखकर हम लोग निश्चय कर लिया कि अब हमारी विजय नहीं हो सकती है। अतः हे राजन, अब आप मंत्रना उत्तम ज्ञान रखने वाले आप मंत्रियों से इस विषय पर विचार कर लीजिए। महाराज, यह आश्चर्य है कि जगदम्बा स्वरूपनी वो मददमत बाला बिना किसी सेना के ही सिंह पर सवार होकर निर्भय वाहक अपने युद्ध करने के लिए रणभूमि में अकेली खड़ी है। हे महाराज, हमें तो यह बड़ा ही विचित्र और अद्भुत प्रतीत हो रहा था। अब आप शीघ्र मंत्रणा करके सिंधु युद्ध उदासीन होकर स्थित रहना अथवा पलायन, इनमें से अपनी रुचि जो चाहे वह कार्य करे। हे शत्रुरापन, युद्ध यदि उसके पास सेना नहीं है, फिर भी उसकी विपत्तियों से सभी देवता उसके सहायक बन को उपस्थित हो जाएंगे। यह हुआ है कि भगवान विष्णु और शिव भी समय अनुसार उनके पास में विद्वान रहते हैं। सभी लोकपाल आकाश में रहते हुए इस समय देवी के पास विद्वान है। हे सुरातापन, राक्षस गण, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य, इस समय सब आने पर उसका सहायक समझना चाहिए। हमारी बुद्धि से तो हर तरह से ऐसा ज्ञान पड़ता है कि अंबिका किसी भी की कोई सहायता अथवा कार्य की अपेक्षा नहीं रखते हुए अकेले ही संपूर्ण चराचर जगत को नाश करने में समर्थ है। तो फिर सब दानवों की बात ही क्या है? यह सत्य है महाभाग। यह सब भली भांति समझ बूझ कर आपकी जैसी रुचि हो वैसा कीजिए। सेवकों को तो अपने स्वामी के हित कर सत्य और नबी तुल्य बात कहनी चाहिए। व्यास जी बोले, उनकी बात सुनकर शत्रु सेना को विनिष्ट कर डालने वाले शुंभ ने अपने छोटे भाई निशुंभ को एकांत स्थान पर ले जाकर वहां स्थित हो उनसे पूछा, हे भाई, आज कालिका ने अकेले ही धूमलोचन को मार डाला, सारी सेना नष्ट कर दी और शेष सैनिक अंग भंग भाग गए। विमान में चूर रहने वाली वो अंबिका शंखनाद कर रही। काल का गति को पूर्ण रूप से समझना ज्ञानियों के लिए भी अत्यंत कठिन है। काली की प्रेरणा से तृण वज्र बन जाता है, वज्र तृण बन जाता है और बलशाली प्राणी बलहीन हो जाता है। देवी की ऐसी विचित्र गति है। हे महाभाग, मैं तुमसे पूछता हूँ कि अब आगे मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा लगता है कि यह अंबिका किसी उद्देश्य से यहाँ आई हुई है, अतः निश्चय ही वो हमारे भोग के योग नहीं है। ये भी तुम शीघ्र बताओ कि इस समय भागना उचित है, युद्ध करना? यद्यपि तुम छोटे हो तो फिर इस संकट के समय में तुम्हें बड़ा मान रहा हूँ। निशुंभ बोला, है नग, इस समय न तो भागना उचित है, न को किले में छिपना ही ठीक है। अब तो इसके साथ हर प्रकार से युद्ध करना ही शेष कर है। शेष सेनापतियों को लेकर मैं अपनी सेना के साथ युद्ध में जाऊंगा, उस कालिका को मारकर तथा अबला अंबिका को पकड़कर शीघ्र यहाँ ले आऊंगा। और यदि बलवान देव के कारण इसके विपरीत हो जाए तो मेरे मर जाने पर आप बार बार सोच विचार करिए, अपना कोई काम कीजिएगा।
छोटे भाई निशुम्भ की बात सुनकर शुम्भ ने उनसे कहा, अभी तुम ठहरो, पहले पराक्रमी चंडमुंड जाएं। खरगोश पकड़ने के लिए हाथी छोड़ना उचित नहीं है। चंडमुंड बड़े वीर है, अतः ये दोनों उससे मार डालने पर हर तरह से समर्थ है। अपने भाई निशुम्भ को ऐसा कहकर और उससे परामर्श देकर राजा शुम्भ ने समक्ष बैठे हुए महान बलशाली चंडमुंड से कहा, हे चंडमुंड, तुम दोनों अपनी सेना लेकर उस निर्दयी तथा मदोन्मत्त अबला का वध करने के लिए शीघ्र जाओ। हे महाभागो, रणभूमि में पिंग नेत्रों वाली उस कालका को मारकर अंबिका को पकड़ कर ये महान कार्य करके लौट आओ। यदि वो मदोन्मत्त अंबिका पकड़ी जाने पर भी नहीं आती है तो उसे अत्यंत तीक्ष्ण बाणों से रणभूषिता का भी वध कर देना। इति भागवत महापुराणे संहिता पंचम स्कंदे दिव्या स युद्धाय चंडमुंड प्रेषणं नाम पंचविंशोऽध्याय। ओम तत्सत। प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय। बोलो बोलो दुर्गा महारानी की जय। दुर्गत नाशनी दुर्गे जय जय। काल विनाशनी काली जय जय। उमा रमा वरवानी जय जय। सीता रुक्मिणी राधा जय जय। दुर्गत नाशनी दुर्गे जय जय। बोलो दुर्गा महारानी की जय।